बुखारी शरीफ की हदीस है, रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जैसे कोई कमरा बनता है, कोई हुजरा बनता है, कोई घर बनता है, तो 4 सुतून होते हैं, एक छत होती है, तब जाकर के कमरा बनता है। अल्लाह के नबी ने उसी से तशबीह दी और फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर मुश्तमिल है। उनमें से सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरी चीज व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज ज़काह, और ज़कात अदा करना, व हज्जिल बैत, और जिंदगी में हर साहिब हैसियत को एक बार हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमजान शरीफ के मुबारक महीने के रोजे रखना। ये 5 चीजें हो गई जिन्हें हम अरकाने खमसा कहते हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह को एक मानो और उसके रसूल को आखिरी रसूल मानो, अल्लाह का बंदा मानो और आखिरी रसूल मानो। और जब ईमान कंप्लीट हो गया तो ईमान लाने के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है 5 वक्त की नमाज। उसके बाद साल में एक बार 2.5% ज़कात, 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या इतनी चांदी सोना ना हो बल्कि इसके बराबर रकम हो और उस पर साल गुजर जाए तो 2.5% आपके माल में अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है। और जिंदगी में एक बार हज करना, यानी जो इंसान हज करने की इस्तिताअत रखता है मक्का शरीफ तक जाए और वहां से वापस आए, इतने अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। और जब वो मक्का शरीफ या मदीना शरीफ में रहे तो उसके बच्चे भूखे प्यासे ना मरे, फाके की नौबत ना आए। अगर किसी पर इतना पैसा है तो जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने मक्का शरीफ तक पहुंचने वाली सवारी के मसारिफ का मालिक बना दिया हो और वो फिर भी हज न करे, तो नबी फरमाते हैं मुमकिन है और डर इस बात का है कि वो यहूदी होकर के मरे कि ईसाई होकर के। इसलिए रामगढ़ी के करोड़पतियों और यहां के 50-50, 100-100 बीघा जमीन जोतने वालों, अल्लाह आपको खूब नवाजे। 20-20 लाख के मकान खरीदने वालों, 50-50 लाख की बिल्डिंगें, करोड़ की बिल्डिंगें बनाने वालों, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कारों में चलने वालों, अगर अल्लाह ने हज फर्ज किया है और जब इतना पैसा है तो आप पर हज फर्ज है। खुदारा जिंदगी में इस फर्ज की अदायगी के लिए जल्दी करो, वरना ऐसी दौलत से क्या फायदा कि जिसकी वजह से ईमान के ही लाले पड़ जाएं। क्या कहने हैं। और रमजान शरीफ के मुबारक महीने के रोजे, ये 4 फर्ज हैं इस्लाम में, नमाज, ज़कात, हज और रोजा। ए छोटू, ओए
जाओ बेटा मत देखो। नहीं वो जा रहे हैं, वो ऐसे ही बैठ गए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हजरत 50 साल के हैं तो कम दिखाई देता होगा हजरत को। तवज्जो चाहूंगा, उनमें सबसे पहली चीज है अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल मानना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो सारे अमाल कबूल हैं। अगर ईमान हाथ से जाये हो गया तो फिर तस्बीह पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, ज़कात देते रहिए, कोई मतलब नहीं है। हक है। इसलिए मेरे दोस्त, अल्लाह का शुक्र अदा किया करके अल्लाह ने तुझे मुसलमान के घर में पैदा किया है। वाह 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 वाह। और ईमान की दौलत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। वाह वाह वाह। अगर ये नेमत हाथ से जाये हो गई तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाय अफसोस, मेरी कौम के बच्चों का हाल ये है कि अब्बा ने नाम रखा है मोहम्मद। हमने पूछा बेटा आपका नाम क्या है? तो बोले लोग हजरत मुझे राजू कहते हैं। एक का नाम है जुबैर। हमने कहा भाई साहब क्या नाम है? लोग बोले हजरत हमें, वो बोले हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं। एक से कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत मुझे शानू कहते हैं। एक से पूछा आपका क्या नाम है? बोले हजरत मुझे गुड्डू, लोग मुझे गुड्डू कहते हैं। अरे कब तक गुड्डू, मुन्ना, शानू, राजू, पप्पू बने रहोगे? अगर तेरे बाप ने तेरा नाम मोहम्मद रखा है तो 1 लाख बुत परस्तों की भीड़ में भी खड़ा हो और तुझसे कोई पूछे तेरा नाम क्या है तो शान से बताया कर मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसमें के मुसलमान बनो मियां, मगर हम अपने बच्चों को देख रहे हैं अपने ईमान को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। दाढ़ी इस वजह से चेहरे पे नहीं है ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। हाथ में कड़ा पहने घूम रहे हैं ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। बदन पे टैटू बनवाए घूम रहे हैं ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। 5-5 गुट के मुंह में दबा लिए हैं और गले में लीड लगा ली है। मियां न नमाज याद है न रोजा, और ये हालत है हमारी। वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हमारे ईमान की कमजोरी का आलम है। इसलिए मेरे भाई, जिंदगी में कुछ करना या न करना, अगर ईमान सलामत है और अमाल अगर अच्छे भी नहीं होंगे तो गिरते पड़ते जन्नत में चले ही जाओगे। लेकिन ईमान से हाथ धो बैठे तो फिर अमाल का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं मेरी कौम के बच्चों, तुम नाजुक दौर से गुजर रहे हो। आज के नाजुक दौर से तुम गुजर रहे हो। परेशानियां तुम्हारे सरों पर खड़ी हुई हैं। इसलिए होशियार हो जा और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर। और सुनो, हालात ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे हिस्सों में हमारे बच्चों को लोग घेर लेते हैं और चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों से जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी मार रहे हैं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, आपको नसीहत करूंगा, अपने बच्चों को ये ताकीद किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का कभी सौदा मत करना, अपने ईमान का कभी सौदा मत करना। अपने बच्चों को यह ताकीद किया करो। और ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के होशियार बच्चों, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। अगर चंद गुंडे मिलकर के, अल्लाह करे कि ऐसे हालात का तुम्हें कभी सामना करना ना पड़े, मगर कब पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे अगर ऐसे हालात का तुम्हें सामना करना पड़ जाए और चंद लोग मिलकर के तुमसे जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाएं, तो खुदा की कसम देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक जबान पर कलमा कुफ्र ना लाना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, ख़ाजा का हिंदुस्तान, ख़तीबे हिंद नेपाल, शेरे रज़विया, हक़्क़े खिताबा,
वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाइयों मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको ये अज़्म और हौसले के साथ आज उठना है कि अपनी जबान पर कलिमाते कुफ्र नहीं लाया। क्या बात, हक हक, समझ गया? और आपका ईमान कैसा होना चाहिए, मोहब्बतों के साथ बड़ी संजीदगी के साथ सुन लो। मेरे नबी ने एक दिन हजरत उमर से फरमाया था, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, साफ साफ कह दिया उन्होंने, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत या रसूल अल्लाह मैं आपसे करता हूं सिवाय अपनी जान के। क्या बात, क्या बात। यानी अपनी जान से मोहब्बत पहले करता हूं और उसके बाद फिर आपसे। और भाई जान अपनी सबको अच्छी लगती है। जी जी बेशक। लोग कह देते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, अल्लाह अल्लाह, मगर 200 रुपए मांगो तो 200 नहीं देते। अल्लाह अल्लाह, जी जी हक। क्यों भाइयों? उससे कहो भाई साहब 500 रुपए दे दो, तो 500 नहीं देंगे, वो कहते हैं जान दे देंगे। मियां तो ये एक जुमला है, जुमला। जी, जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। और माँ बहन तुम्हारे लिए ये जुमले बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सुन, ये धोखेबाजी है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। हक है, हक है। इसलिए लफंगों के फराड में ना आना आहा, और उनके जुमलों में मत फंसना। कनीज़े फातिमा है तू, इसलिए अपने बाप की इज्जत की हिफाजत कर और अपनी गोद से पले हुए अच्छे गुलामाने गौसे आजम कौम के हवाले कर दे, ताकि इज्जत के साथ हमारी समाज जी सके। इन लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना जो तेरे लिए जान देने की बात करते हैं। जब वक्त पड़ता है तो तेरे बाप की इज्जत को भी खत्म करके तुझसे हाथ छुड़ा करके दूर भाग लेते हैं। इसलिए इन खोखली मोहब्बतों में मत पड़ो। अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो रब से करो, रसूल से करो, सैयदा फातिमा ज़हरा से करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोहब्बत सच्ची है। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी अपनी जान लगती है, फिर आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने उसी मौके पर फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, जब तक कोई, नबी फरमाते हैं, जब तक सारे लोगों से ज्यादा कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप से ज्यादा नबी को चाहो, माँ से ज्यादा नबी को चाहो, आला औलाद से ज्यादा नबी को चाहो, दोस्तों अहबाब से ज्यादा नबी को चाहो, समाज से ज्यादा नबी को चाहो। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो हजरत उमर बोले, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। हजरत क्या कर रहे हो यार, इसकी सीटी खत्म करो, सीटी बिल्कुल खत्म करो। इसकी जो आवाज बोलने सीटी आ रही है जी, और इसका इको खत्म करो। बात समझ में आ रही भाई आप लोग? अब एक छोटी सी बात और सुनो इस सिलसिले में। हजरत साद बिन वकास, बाबू गुस्सा मत होना, आखिरी बात रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, जैसे अभी 1 मिनट पहले था वैसे सहम कर दो, वो ठीक था, गुस्सा मत होना। और आप माइक अच्छा है, अगर मैं ये कहता हूं अच्छा नहीं है तो मेरे कहने से आपकी रोजी रोटी कम नहीं हो जाएगी, जो नसीब में लिखा है वो पाओगे। हक है, सच।
बुजुर्गों ने कहा है कि रोजी इंसान को ऐसी तलाशती है जैसे मौत तलाशती है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत साद बिन वकास सहाबी रसूल हैं। जिस वक्त वो ईमान लाए, उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा मुसलमान हो गया, तो कहने लगी, बेटे जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं, जब तक तू इस दीन से फिर नहीं जाएगा, यानी दीन इस्लाम को छोड़ नहीं देगा, जब तक मैं तुझसे राजी नहीं होंगी, कुछ खाऊंगी भी नहीं पीऊंगी भी नहीं, और न साए में बैठूंगी, ऐसी ही भूखी प्यासी मर जाऊंगी, तेरी बदनामी होगी और लोग तुझे मां का कातिल कहेंगे, छोड़ दे दीन को। हजरत साद बिन वकास चले गए। एक दिन तक बूढ़ी ने न कुछ खाया न पिया, ऐसी रही तो दुबली हो गई। फिर एक दिन कुछ नहीं खाया पिया और कमजोर हो गई। जब हजरत साद ने देखा कि ये तो इसी हालत में रहेगी, मां थी, तो करीब गए। फिर उस मां ने कहा, यही कहा, बेटे जब तक तू दीन नहीं छोड़ेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, लोग तुझे मां का कातिल कहेंगे, तेरी बदनामी होगी। तो हजरत साद बिन वकास के तारीखी जुमले सुनिए और इस्लाम से मोहब्बत देखिए। फरमाते, ए मां ये तो तेरी एक जान है, अगर तेरी 100 जाने हो और एक एक करके निकल जाए तब भी मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर रसूलुल्लाह पर पड़ा हुआ कलमा वापस नहीं ले सकता। उसमें के मुसलमान बनो। अगर आपकी मां आपसे कहती है बेटे नमाज न पढ़, मां का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन नमाज के बारे में पहले अल्लाह और उसके रसूल की सुनी जाएगी, बाद में मां की सुनी जाएगी। गुनाह में किसी की फरमाबरदारी नहीं, ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। इसलिए उसमें के मुसलमान बनो। ईमान की पुख्तगी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी, ईमान में पुख्तगी के साथ जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। और ये भी एक बात अर्ज कर दूं कि जहां आपको कुफरी कलमात से बचना है, वहां आपको बदअकीदों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, नाम निहाद अहले हदीस से, शियों से, या जिसका अकीदा खराब हो उससे भी बचना जरूरी है। आप कहेंगे हजरत रामगढ़ में कोई बदअकीदा नहीं है, तो भाई पोलियो की दवा उसे नहीं पिलाई जाती जिसे पोलियो हो जाता है, पोलियो की दवा उसे पिलाई जाती है जिसे अभी हुआ नहीं। चूंकि आजकल के बच्चे बाहर जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो अकीदे में खराबी आ जाए, इसलिए शिर्क और कुफ्र से भी बचाइए और अपने बच्चों को बदअकीदगी से भी बचाइए। और नमाज की बात पहले होगी, पहले ये भी जान लीजिए कि वहाबियों से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बदअकीदों से बचाना। लोग कहेंगे हजरत कैसी बात करते हैं, तो हजरत सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस से कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है, गौर से सुनिएगा। नबी फरमाते हैं बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, बल्कि पूरी हदीस सुन लीजिए। फरमाते हैं आका कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया था, हज़बन नाले बिन नाल, जूती जूती के बराबर, यानी जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है साइज में, कलर में, और जैसे जूता दूसरे जूते के बराबर होता है। नबी फरमाते ऐसा ही वक्त जैसा बनी इसराइल पर आया था मेरी उम्मत पर भी आएगा। और मेरे नबी ने फरमाया जैसे बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया था एलानिया तौर पर, तो नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत पर भी एक ऐसा वक्त आएगा कि कोई मेरी उम्मत में ये काम भी करेगा। उसके बाद नबी फरमाते हैं
इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे। व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। उसके बाद नबी फरमाते हैं कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, नबी फरमाते हैं सारे के सारे फिरके जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। अरे जरा जोर से बोल दो, थोड़ा बोलोगे तो मजा आएगा। ए बिटिया इनको खामोश करो बच्चियों को। इधर सुनिए, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सबके सब दोज़ख में होंगे सिवाय एक फिरके के। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो फिरका जो जन्नती होगा वो कौन सा होगा? नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उस रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। जरा और जोर से आवाज आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, अहल का माना वाले होते हैं और सुन्नत का मतलब हुजूर का रास्ता, और जमात से मुराद सहाबाए किराम। तो नबी ने जो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, उसी को कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, यानी नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। आपके लखीमपुर में तो बदअकीदा मौलवी बहुत हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़े बहुत तो तारिफ भाई ने भगा दिए हैं और पलिया से कारी साहब ने साफ कर दिए हैं, और अब हाजी साहब भी अपना हिस्सा पेश कर रहे हैं। अब हम लोग भी लखीमपुर से मोहब्बत करने लगे। हमारे ऊपर यह इल्जाम लगता है कि सुन्नी बरेलवी लोग फिरकाबाजी करते हैं। तो जब मेरे नबी ने साफ साफ फरमा दिया तिरमिजी शरीफ में अगर कोई गलत साबित कर दे तो 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। भाई ये हदीस तिरमिजी शरीफ में है। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। वहां 72 के 72 दोज़खी थे, और मेरी उम्मत के भी 72 दोज़खी होंगे। सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाते हैं जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा वो फिरका जन्नती। तो फिरके से निकल के बाहर कहां जाओगे? और हमारे ये ऊपर ये इल्जाम लगता है कि सुन्नी बरेलवी ये बुराई करते हैं, जबकि मैं चैलेंज करता हूं दुनिया में सिर्फ एक जमात सुन्नी बरेलवियों की है जो किसी भी फिरके की बुराई, किसी भी अल्लाह के नेक बंदे की बुराई नहीं करती। अरे भाई गौर से सुनो, अरशद बाबू, अच्छा पढ़ गए। इस इलाके की बोली कुछ अलग है क्या? नहीं, देहाती तो मैं भी हूं। हाँ, नेपाल से मिक्सर है, मिक्सर। तवज्जो फरमाए, जल्दी 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 सब लोग देखें, वरना जहां लोग तवज्जो से नहीं सुनते मैं तकरीर को 2 घंटा करता हूं, और जहां कम सुनते तो जल्दी सुना करके आपको भी फारिग कर दूं, मैं भी फारिग हो जाऊं। तो हजरत हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये बरेलवी बुराई करते हैं, जबकि मैं चैलेंज करता हूं सिवाय सुन्नियों के हर फिरका बुराइयों में मुब्तला है। अहले कुरान को देख लो तो वो हदीस की मुखालफत करते हैं। अहले हदीस को देख लो, आजकल के नाम निहाद अहले हदीस, तो वो तकलीद की मुखालफत करते हैं। शियों को देख लो तो अली अली तो करेंगे, मगर हजरत उमर के नाम से उन्हें बुखार आ जाता है। खारजियों को देख लो तो हजरत अली के नाम से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वहाबियों को देख लो तो हमारे शब-ए-बारात का हलवा, बिरयानी, मुहर्रम का खिचड़ा हमारे पीछे पड़े हुए। गौसे पाक की 11वीं शरीफ जायज नहीं है, फातिहा जायज नहीं है, और दावत कर दो तो सबसे पहले खाने पहुंच जाते।
शब बरात का हलवा, अरे भाई शक्कर हमारी, रवा हमारी, घी हमारा, मटेरियल हमारे, पानी हमारा, कढ़ाई हमारी, चूल्हा हमारा, पकाएं हम, खाएं हम, बाद में पलेटे धुले हम, खाते हम हैं, लेकिन पेट सहारनपुर वालों का क्यों खराब होता है? गौसे पाक की फातिहा का खाना हम ही पकाएं हम ही खाएं, लेकिन उन्हें तकलीफ क्यों है? इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के सारे फिरके किसी ना किसी की बुराई में मुब्तला हैं। अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एक फिरका जो जन्नती है वो किसी की बुराई नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है हम देवा के वारी से पाक को भी मानते हैं, हम किचोचा के मखदूम को भी मानते हैं, हम बहराइच के सईदुना सलारे मसूद गाजी को भी मानते हैं, हम कलियर के साबिर पिया को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं, हम गौसे आजम को भी मानते हैं, हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, हम उस्मान गनी को भी मानते हैं, हम फारूक आजम को भी मानते हैं, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, और सारी दुनिया की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, खलीफे औलादे इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बताओ भाई, हमने कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई की है? बता दो आप कोई, अगर कोई कह सके कि हमने साहब साबिर पिया की बुराई की है, या ख्वाजा गरीब नवाज की, या गौसे पाक की किसी आलिम ने बुराई की है, बताओ। हाँ, हम उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं। जी, हम उनको बुरा कहते हैं जो इन अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं, और ये काम तो जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहेंगे। चाहे कितना भी लॉकडाउन लग जाए, हालात चाहे जो हो, मगर रसूलुल्लाह की जो मुखालफत करेगा उससे सुन्नी दो दो हाथ करेंगे। जो अल्लाह वालों की मुखालफत करेगा, सुन्नी उसकी मुखालफत करेंगे। बोलो भाई, करोगे कि नहीं? या ऐसी मिला जुला मामला रखे को? यह है मेरे हाथ में 10 का नोट, भारत में सबसे ज्यादा तोड़ती हुई करेंसी। इसमें पहले बना है 1, उसके बाद 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 100 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 10,000, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1 लाख। यानी 0 लगाते रहिए, माल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब एक बात बताइए, इस 1 को हटा दीजिए, अब कितना बचा? 0 0 0 0 0। चाहे गोला तक 0 लगाओ, चाहे लखीमपुर तक फिर भी 0, पलिया तक 0 लगाओ फिर भी 0, नानपारा तक 0 लगाओ फिर भी 0, बरेली शरीफ क्या दिल्ली तक 0 लगाते रहिए फिर भी 0 रहोगे, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस छोटी सी मिसाल से अर्ज कर दूं, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, खतीबे हिंदो नेपाल, शेरे रज़विया। वाह वाह वाह, बहुत